Good morning, dear children. So, dear children, today we are going to start our new chapter of our book Marigold. So, page number 44, and our chapter name is Nasruddin's Aim. Chapter name is Nasruddin's Aim. So, let's start. One day, Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery." एक दिन क्या होता है कि नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहा होता है। चैटिंग मतलब बातचीत। वो जैसे ही वो शुरू करता है अपनी बोस्ट होता है अपनी बड़ाई करना, अपने मुंह मिट्ठू होना, आप बोल सकते हो कि अपनी बड़ाई खुद लंबी लंबी हाँकना कि नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी, की कोई भी मेरी स्किल की, मेरी धनुर्विद्या की बराबरी नहीं कर सकता। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो। अब वो कहता है, स्ट्रिंग मतलब होता है तानना या खींचना, आप बोल सकते हो कि मैं धनुष को खींचता हूँ, टेक एम एंड शूट द एरो, और उसके बाद एरो को छोड़ देता हूँ। और जो एरो है वो वूश की आवाज़ करते हुए जाता है। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। ओके, और उसके बाद जो एरो है वो बिल्कुल सटीक उसी निशाने पर जाकर लगता है। हेयरिंग दिस, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्राउड अ बो एंड सम एरोज। अब जब ये चीज़ें वो कह रहा था तो उसका दोस्त जो है उसकी बातों को सुनता है और तुरंत क्या करता है, एक धनुष और कुछ तीर लाकर नसरुद्दीन को देता है। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है ब्रॉट मीन्स ब्रिंग से ही बनाया हुआ है, मतलब लाना। वो जल्दी से उसको एक धनुष और कुछ तीर लाकर देता है। तो ब्रॉट जो शब्द है वो ब्रिंग से ही है, सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद गिविंग दैम टू नसरुद्दीन, ही सेड, हेयर Nasruddin, take this bow and arrows. Then pointing toward a target, he said, aim at the target and shoot an arrow. अब वो क्या कहता है, नसरुद्दीन को धनुष और तीर ला के वो दे देता है और कहता है कि टूवर्ड्स होता है की ओर, की तरफ इशारा करते हुए, टारगेट की तरफ इशारा करते हुए, उंगली करते हुए, कि कहता है कि ये लो और उस टारगेट को, उस निशाने को शूट करके दिखाइए, उसको शूट कीजिए, उसको अपना निशाना लगाइए उसकी तरफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 45। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स। नसरुद्दीन क्या करता है, जो धनुष होता है उसको वो अपने हाथों में पकड़ता है। हेल्ड मतलब होल्ड बोल सकते हो, हेल्ड बोल सकते हो आप, वो अपने हाथ में पकड़ता है। स्ट्रंग इट, एम्ड एट द टारगेट एंड शूट एन एरो। अब वो क्या करता है कि स्ट्रंग होता है खींचना, अब उसको खींचता है, किसको, एरो को, धनुष पर, बो पर खींचता है और अपने टारगेट की तरफ शूट करता है। हू द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट। अब क्या होता है कि जो एरो होती है वो टारगेट को हिट नहीं करती है। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल। एरो जो होती है वो टारगेट को हिट करने के बजाय कहाँ पर जा पड़ती है, कहीं बीच में ही, कहीं थोड़ी दूर ही जाकर बीच में वो पड़ जाती है। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये जो एरो है ये टारगेट पे हिट ना करके बीच में ही ड्रॉप हो गई, बीच में ही पड़ गई है। ठीक है, उसके बाद है हा 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 हा। अब उसके जो फ्रेंड्स हैं वो हंस रहे हैं। हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग, उसके जो फ्रेंड्स थे वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं। दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा निशाना है? ओ नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन कहता है, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बचाते हुए, डिफेंड करना मतलब अपने आप को बचाना। दिस वॉज नॉट माई एम, यह मेरा निशाना नहीं था। इट वॉज आज़ाद एम, ये तो आज़ाद का एम था।
आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट एन एरो। मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि अगर आज़ाद जो है निशाना लगाए तो उसका निशाना किस तरह का होगा। ओके, सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो। अब ये चीज़ कहने के बाद नसरुद्दीन क्या करता है, नसरुद्दीन दोबारा से एक एरो लेता है। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, उसके बाद दोबारा से भी धनुष को खींचता है टाइटली, एम्ड एट, अपने लक्ष्य की तरफ देखता है और टारगेट को शूट करने की कोशिश करता है एरो के थ्रू। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, एम्ड एट द टारगेट एंड शूट द एरो, और शूट करता है। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। अब की बार क्या होता है कि जो एरो है वो फर्दर होता है कि आगे की, फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, जहाँ पर वो पड़ी थी फर्स्ट टाइम एरो, उससे थोड़ी सी आगे जाकर वो फिर से गिर जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज, बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन टारगेट को वो अब भी हिट नहीं कर पाता है। दे आस्क नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन, इवन दिस एम वाज नॉट माइन, इट वाज द चीफ गार्ड्स एम। नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल। अब क्या होता है, दे आस्क नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। अब उसके जो फ्रेंड्स हैं वो नसरुद्दीन से पूछते हैं कि अब की बार भी ये तुम्हारा निशाना नहीं होगा। तो नसरुद्दीन क्या कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन, उनको जवाब देते हुए नसरुद्दीन कहता है, इवन दिस एम वाज नॉट माइन, ये एम जो निशाना था ये भी मेरा नहीं था, इट वाज द चीफ गार्ड्स एम, ये तो एक सेनापति का, जो चीफ गार्ड बोलते हैं ना सेनापति को, सेनापति का निशाना था। मैं आप बताना चाहता था कि अगर चीफ गार्ड एम लगाए तो किस तरह से लगाएगा। नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल, नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। अब जो उसके जो दोस्त हैं वो उसको रिमार्क करते हैं, मतलब एक तरह से तंज कसते हुए कहते हैं, नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, अब लिस्ट में अगला कौन है। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बस्ट आउट लाफिंग, ये कहते हुए सभी जो दोस्त हैं वो जोर से ठहाका मारकर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। बस्ट मीन्स होता है ठहाके, जोर से ठहाके मारकर हंसना। ओके, आगे देखते हैं। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो। नसरुद्दीन बिना एक शब्द कहे दोबारा से चुपचाप एक और एरो उठाता है। एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वाज रियली लकी, द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। और अब की बार क्या होता है कि जो नसरुद्दीन है वो दोबारा से एक तीर उठाता है और अपने टारगेट की तरफ शूट करता है। लेकिन अब की बार नसरुद्दीन थोड़ा लकी होता है, भाग्यशाली होता है कि जो उसका जो एरो होता है वो राइट ऑन द टारगेट पे जाके बिल्कुल सही निशाने पर जाकर हिट करता है। नेक्स्ट पेज, एवरीबडी स्टार्ड एट नसरुद्दीन, देयर माउथ अगेप इन अमेजमेंट। उसके सभी दोस्त जो हैं वो नसरुद्दीन की तरफ मुंह खोले हुए आश्चर्य से देखते हैं। अगेप होता है मतलब मुंह खुला रह जाना, एक तरह से आप बोल सकते हो ना। उनका जो मुंह है वो हक्के बक्के रह गए एक तरह से, जब नसरुद्दीन का जो निशाना था वो बिल्कुल टारगेट पे जाके लगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग, नसरुद्दीन सेड ट्रम्पेंटली, डिड यू सी दैट, इट वॉज माई एम। अब इससे पहले कि कोई कुछ कहता, नसरुद्दीन विजयी भाव से, ट्रम्पेंटली होता है विजयी भाव से, विजयी भाव से कहता है कि ये था मेरा निशाना, देखा तुमने। तो ये थी हमारी स्टोरी, ये था हमारा लेसन जिसका नाम था बेटा नसरुद्दीन्स एम। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।
Thank you for watching. So children, today you have to read this chapter carefully. Okay, we will discuss this chapter in online class also. Okay, bye.